Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण पहले करते हैं। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः आचार्य पदायिने ताई कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज श्रीमद् भगवत गीता की इस कक्षा के अंदर उपस्थित सभी भक्त जनों को मेरा दंडवत प्रणाम। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय 5वां श्लोक पे चर्चा करेंगे। फिर समय रहेगा तो आगे के श्लोक में जाएंगे। तो एकदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः तत्कृतं सुतमासीनं प्रपच्छुरिदमादरात्। तो एकदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः तत्कृतं सुतमासीनं प्रपच्छुरिदमादरात्। तो एकदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः तत्कृतं सुतमासीनं प्रपच्छुरिदमादरात्। अनुवाद पढ़ते हैं प्रभुपाद जी। तात्पर्य और अनुवाद भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, एक दिन यज्ञ अग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृतियों से निवृत्त होकर तथा श्रील सुत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। फिर से मैं पढ़ता हूं। एक दिन यज्ञाग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृतियों से निवृत्त होकर तथा श्रील सुत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। आगे आएगा प्रश्न। श्रीमद् भागवत के अंदर ये पहला स्कंद में ऋषि मुनियों ने, शौनक ऋषियों ने नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछे गए और वो 6 प्रश्न के आधार पर पूरा श्रीमद् भागवत हम सबको उपलब्ध हुआ। तो वो 6 प्रश्न कौन से थे? उसके अंदर ये पूरा अध्याय में ये पहला अध्याय पूरा
इस प्रश्नों पर चर्चा होगी और उसके बाद उनका जवाब शुरू होगा। तो अभी तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, तात्पर्य बाय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। सुबह में कोई भी कार्य करते हैं उसको वो काल सत्व गुण में माना जाता है। उसके बाद जो काल आता है वो रजोगुणी है, मध्याह्न का, और शाम का जो समय है उनको तमोगुणी काम के लिए तमोगुणी समय होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए सम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया। ऋषि मुनियों ने भागवत के सम्मान के लिए, तो यहाँ पे हमें एक बहुत 3 पॉइंट बात समझनी है कि ऋषि मुनि तो कोई ऑर्डिनरी नहीं थे, लेकिन उन्होंने श्री सुत गोस्वामी को भागवत का वक्ता जो बनने जा रहे हैं उनके सम्मान के लिए आदर पूर्वक उनको एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसको हम व्यास आसन कहते हैं, जिसे व्यास आसन कहते हैं। श्रील व्यासदेव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा है। व्यासदेव जी है वो समस्त मनुष्यों के मूल ओरिजिनल आध्यात्मिक उपदेष्टा है, क्योंकि वो भगवान के अवतार है। अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बताया यही परंपरा के अंतर्गत ये सब आता है, इसलिए उनको जो अल्टीमेट जो प्रतिनिधि है, जैसे कि हमें अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में फाउंडर आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी है। हमें श्रीमद् भागवत कहाँ से मिला? भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। तो वो एक उपदेशक और एक हमारे लिए प्रतिनिधि है, जो व्यासदेव जी के योग्य प्रतिनिधि है। अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही है जो श्रील व्यासदेव जी के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। श्री व्यासदेव जी के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके, ये उनका मापदंड है। प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता भी लिखी या श्रीमद् भागवत भी लिखा, तो उन्होंने पूरा कोशिश किया कि कोई भी पॉकेट फिलोसॉफी ऐड नहीं किया और ट्रांसपेरेंटली एज इट इज यथारूप भाषा में से समझाने की कोशिश की। श्री व्यासदेव जी ने भागवत का संदेश श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। व्यासदेव जी ने भागवत का संदेश सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और श्री सुत गोस्वामी ने उनसे यानी कि सुखदेव गोस्वामी से इसे सुना था। सुत गोस्वामी जब हम देख चुके हैं कि जब व्यासदेव जी सुखदेव गोस्वामी अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, तब गंगा नदी के किनारे ये भागवत चल रही थी। तब सुत गोस्वामी सभी ऋषि मुनियों के साथ उपस्थित थे जो वरिष्ठ थे, तो वो भी व्यासदेव जी के मुख से परीक्षित महाराज को कहते हुए सुन रहे थे, सॉरी सुखदेव गोस्वामी को कहते हुए सुन रहे थे। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ये भागवत सुनाया। सुखदेव गोस्वामी इस भागवत की एक परंपरा की एक बात सुने तो हम सब जो भागवत सुनते हैं और ये परंपरा से जो भागवत मिलती है, वो दोनों में क्या अंतर है कि भागवत को पहले कानों से प्राप्त करना चाहिए, गुरु परंपरा के द्वारा माध्यम से कानों द्वारा प्राप्त करना चाहिए। और भागवत खाली सुनना नहीं चाहिए, बल्कि आगे ईच वन टीच वन, आगे हमें एज इट इज भाषा में जैसे हमने सुना वही अंतर्गत हमें दूसरों को बताना चाहिए। श्रील व्यासदेव जी ने दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। श्रील व्यासदेव जी ने भागवत का संदेश सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और श्री सुत गोस्वामी ने उनसे यानी कि सुखदेव गोस्वामी से इसे सुना। सुत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी से सुना।
श्रील व्यासदेव के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधियों का शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये सभी गोस्वामी है। गोस्वामी मतलब इंद्रियों के स्वामी। हाँ, हम सब कौन है? आजकल संसार में रहने वाले गोदास हैं। हम इंद्रियों के गुलाम हैं, हम इंद्रियों के दास हैं संसार में। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है वो जो परंपरा से प्राप्त हुआ वो गोस्वामी है, जो परंपरा से प्राप्त हो जाए, यानी कि भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हमारे लिए गोस्वामी है। तो गोस्वामी से समझना चाहिए। आज उनके तात्पर्य के आधार पर हम श्रीमद् भागवत समझने की कोशिश करते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने गहरे हैं, इतने गहरे हैं कि इसके अंदर वेद, पुराण, उपनिषद और संहिता और तंत्र सभी जगह से उन्होंने एप्रोप्रिएट बात को तथ्य करने के लिए एप्रोप्रिएट कोट किया है। जहां से भी हम श्रीमद् भागवत का वक्ता बनने के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भागवत वक्ता के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जो भी बोलते हैं उन्होंने कहाँ से बोला जाता है वो कोट करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने किया है पूरे तात्पर्य में, भागवत के अंदर, गीता के अंदर। तो ये बहुत जरूरी है ताकि जो श्रोतागण है वो समझ सके कि ये ऑथेंटिक मैसेज है। इसको सेल्फ रियलाइज भाषा में भी कह सकते हैं। जैसे ऑडियंस है, वो ऑडियंस के अनुसार वक्ता बोल सकता है और वो वक्ता खुद आचार्य के मापदंड अनुसार समझकर अपनी भाषा में दूसरों को बता सकता है। ये हम आगे सुनेंगे। एक प्रभुपाद जी के शिष्य बता रहे हैं। तो श्री व्यासदेव के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधियों को शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं। पहले तो क्या है कि जब तक इंद्रिय नियमन, इंद्रिय संयमन नहीं है, तब तक हम आध्यात्मिक उपदेश दे नहीं सकते। या तो दे सकते हैं तो क्या बोलते हैं कि हम हमारा जो इंटरप्रिटेशन है हम नहीं दे सकते। हमें पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो बोला है वही दूसरों को पास करना चाहिए। और ये जो गोस्वामी जो है ये पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रमाण को के अंदर दृढ़ रहते हैं। आज हम देखते हैं कि भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य और उनकी पुस्तकें एज इट इज मौजूद है, फिर भी उनके शिष्यगण प्रभुपाद जी का जो भी आदर्श था, प्रभुपाद जी क्या करना चाहते थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा भार देते। कभी कभी हम सुनते हैं प्रभुपाद जी के शिष्यगण भागवत की चर्चा करते हैं, तब भागवत की चर्चा करते हुए बीच में प्रभुपाद जी की चर्चा करने लगते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी भी भागवत है, वो पर्सन भागवत है और ये बुक भागवत है। तो बुक भागवत और पर्सन भागवत की चर्चा में कोई अंतर नहीं है। पर्सन भागवत सामान्य जीव को समझाने के लिए वो मैसेज को एज इट इज डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने का मतलब है कि सामान्य श्रोतागण उसको समझ सके। वे भागवत पर मनमाने व्याख्यान नहीं देते। जो प्रामाणिक भागवत के वक्ता है वो मनमाने व्याख्यान नहीं देते। वो तात्पर्य पर और प्रभुपाद जी पर और सब्जेक्ट मैटर पर पूरा ध्यान देते हुए उसको समझ के उसी के आधार पर समझाने की कोशिश करते हैं। उसको समझाने के लिए अन्य जगह से वो उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन वो उदाहरण का कहाँ से लिया वो भी बताना जरूरी है। अभी तो अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं, जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाया। तो ये संदेश यथारूप पहुंचे ये बहुत जरूरी है। अगर यथारूप नहीं पहुंचता है तो वो धर्म ग्लानि कहलाएगी। या तो कॉन्कोक्शन या तो
अलग अलग इंटरप्रिटेशन कहलाएगा, जो कई जगह में है कलयुग में। लेकिन प्रभुपाद जी का जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल विश्वास करने लायक है, आंख बंद करके, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बड़ी मेहनत की है। प्रभुपाद जी की जैसे व्यासदेव जी की परिपक्व अवस्था में श्रीमद् भागवत रचा गया, वैसे प्रभुपाद जी ने भी अपनी परिपक्व अवस्था में ये श्रीमद् भागवत को भी बताया गया। प्रभुपाद जी भी पूरी रात राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में पूरी रात रूप गोस्वामी की समाधि के पास बैठ के श्रीमद् भागवत समझाने के लिए बैठते थे। उन्होंने जो उनकी परिपक्व अवस्था में प्रभुपाद जी ने पूरा जो सुना समझा भागवत, वो उनकी परिपक्वता ये उनके तात्पर्य द्वारा हमें एज इट इज मिल रही है। तो हम जब कई लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत पढ़ लेते और अनुवाद पढ़ के आगे चलते हैं तो जल्दी पूरा हो जाएगा, लेकिन अनुवाद पढ़ते आगे चलने से हम भागवत को समझ नहीं पाएंगे। दूसरी बात है, भागवत की गहराई को, परिपक्वता को समझने के लिए हमें पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन सावधानी पूर्वक करना होगा, जिन्होंने भागवत के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज का जो ये श्लोक है ये कहता है कि हमें क्वेश्चन आंसर करना चाहिए। अगर श्रोतागण प्रश्न नहीं कर सकते तो ये भागवत पूरी तरह समझा जा रहा है क्या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि भागवत ऐसी बात नहीं है कि वन मैन शो, वन डायरेक्शन फ्लो, ऐसा नहीं है। पूरा भागवत है, ये हरि चर्चा है भक्तों के बीच में, ये आदान प्रदान है, ये क्वेश्चन आंसर के रूप में है। पूरी भगवत गीता क्वेश्चन आंसर है, पूरा श्रीमद् भागवत क्वेश्चन आंसर है। जब तक क्वेश्चन आंसर नहीं होता तब तक हमारे अंदर जो गहरा उपदेश स्थित होना चाहिए वो स्थित नहीं रहेगा। उसको स्थित रहने के लिए हमारा जो भी डाउट है तो हमें प्रस्तुत करना चाहिए वक्ता के सामने। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम टीवी से जैसे सुनते हैं तो वहां कहाँ प्रश्न करने जाएंगे। तो व्यक्ति जब सुनता है ऐसे कई कथाकारों से, कई भागवत या अलग आध्यात्मिक बातें सुनता है, तो वन साइडेड, वन वे फ्लो चलता है। तो श्रोता के मन में जो प्रश्न उठता है उसका जवाब देने के लिए कोई नहीं है, तो उनका जवाब देने के लिए कोई नहीं है। तो वो जवाब देने के लिए यहाँ पे है, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रोता जो प्रश्न पूछते हैं वो आदर पूर्वक पूछना चाहिए, लोक हितकारिणों के लिए पूछना चाहिए, उनको चैलेंज करने के लिए नहीं पूछना चाहिए। चैलेंज करने से जो भागवत ज्ञान है वो हमारे पास पहुंचने के लिए अदृश्य हो जाता है, हमें प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि हम रजोगुण और तमोगुण के अंदर स्थित होते हैं जब हम चैलेंज करते हैं। तो श्रीमद् भागवत को चुनौती की भावना से प्रश्न नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। विषय वस्तु जो भागवत में श्लोक में चर्चा हो रही है उसके आधार पर और वक्ता को आदर पूर्वक सम्मान देकर ये पूछना चाहिए। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में बताया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद्ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। तो उसमें क्या कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन, कौन सी विधि, एवं परंपरा प्राप्तम, तो परंपरा से मिला हुआ श्रीमद् भागवत प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, वो प्रश्न पूछकर, तत्व के ऊपर प्रश्न पूछकर उसको सेवन करना चाहिए। सेवया उपदेक्षन्ति तद्ज्ञानम, और जो वक्ता है जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, कहाँ से, उनके गुरु के द्वारा। जब वो तत्व का दर्शन दिया है
वो तत्व श्रोतागण को एज इट इज समझा पाएगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। फिर सेवया, कोई भी कर्म क्षेत्र जगत के अंदर हम गुरु के पास भी कुछ भी प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक संदेश प्राप्त करते हैं, तो आध्यात्मिक संदेश के लिए हमें कुछ देना चाहिए। हम पैसा तो नहीं दे सकते क्योंकि वो तो भौतिक जगत की संपत्ति है। हम कोई मान सम्मान भी दे तो अभी वो भौतिक जगत की संपत्ति बन के रह जाएगी। आदर तो करना आवश्यक ही है, लेकिन सेवया, गुरु का वचनों की वाणी सेवा और वपु सेवा दोनों होनी चाहिए। जब वाणी सेवा नहीं होगी, जो उनके वचनों का पालन नहीं होगा, और वपु सेवा नहीं होगी, जब वो सामने उपस्थित है तो वपु सेवा नहीं होगी, तब वो ज्ञान के बदले में जो हमें ज्ञान प्राप्त मिला गुरु के आशीर्वाद के माध्यम से, वो ज्ञान का उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। वो ज्ञान हमारे जीवन में काम में नहीं आएगा जब तक हम गुरु के वचनों का पालन नहीं करते हैं। वाणी सेवा और वपु सेवा, तो ये सेवा हमारा पेमेंट है। हमारा पेमेंट क्या है कि गुरु से सुना वो खाली एक कान से सुना और दूसरे कान से निकालने के लिए नहीं है। जो कान से सुना उसका आचरण में लाने के लिए है। हम गुरु को एक क्लास अटेंड किया, वो क्लास अटेंड करने के लिए गए थे और गुरु ने सिखाया ऐसा मानकर गए थे, ऐसा इसीलिए जाने की आवश्यकता नहीं है। हम श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए गए थे, और वो पर्सन भागवत और बुक भागवत दोनों एक ही है। और वो भागवत कथा के अंतर्गत हम भागवत की सेवा के लिए जाते हैं। नित्यम भागवत सेवा, भगवते उत्तम श्लोके, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्लोक। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी, वो नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो नित्यम भागवत सेवा, ये भागवत का नित्य श्रवण करना चाहिए। तो आगे बताते हैं प्रभुपाद जी कि भगवत गीता में इसी विधि का निर्देश किया गया है। मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। ये दिव्य विषय सीखने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। जब तक हमारे जीवन में बोनाफाइड गुरु से परंपरा के द्वारा हम ये ज्ञान प्राप्त नहीं करते, तब तक हमारा जो आध्यात्मिक उन्नति है वो हो सकता है लेकिन स्लो गति से चले। लेकिन जब हम दीक्षा पाकर ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, गुरु से दीक्षा पाकर ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो ज्ञान हमारे जीवन में लाने के लिए बहुत सुलभ हो जाएगा। उसके लिए हमें गुरु के वचनों का पालन करना होगा। तो मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसीलिए इन मुनियों ने वक्ता सुत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया, सम्मान पूर्वक संबोधित किया। तो हम हमें जो भागवत प्राप्त हुआ उसका एक रिवीजन करते हैं जो श्रीमद् भागवत में बताया है। और रिवीजन के अंतर्गत क्या है कि सबसे पहले भगवान ने तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्ययः, तो वेदांत सूत्र जो चतुश्लोकी भागवत है, वो श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में अर्पण किया, ब्रह्मा जी के हृदय में स्थापित किया, क्षम्यतां स्थापित किया। तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्ययः, वेदांत सूत्र का जो सार है वो चतुश्लोकी भागवत। फिर ब्रह्मा जी ने वो भागवत नारद मुनि को सुनाया, और नारद मुनि ने व्यासदेव जी को उपदेश दिया, और व्यासदेव जी ने ये शुकदेव गोस्वामी को सुनाया, और शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे। वहां पे ऋषिगण मौजूद थे गंगा नदी के किनारे, वहां सुत गोस्वामी भी उपलब्ध मौजूद थे।
तो बाद में सुत गोस्वामी के द्वारा जो भागवत प्राप्त हुई शौनक ऋषिगण को नैमिषारण्य में, वो भागवत आज हम सबको मिल रही है। भागवत की एक दूसरी चैनल भी है। श्रीमद् भागवत ऐसे बताया कि पाताल लोक में संकर्षण, भगवान संकर्षण ने 4 सनत कुमारों को भी सुनाया था। ये भागवत में आगे आएगा। ये दूसरी चैनल है भागवत की। फिर सांख्यायन मुनि ने पराशर मुनि को सुनाया था। फिर पराशर मुनि ने मैत्रेय मुनि को सुनाया था। तो ये एक दूसरी एक लिंक साथ में पैरेलल आ रही है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत हमारे पास जो पहुंचा है, ये पूर्ववर्ती आचार्यों के आधार पर पहुंचा है और वो एज इट इज पहुंचा है। पूर्ववर्ती आचार्य पोस्टमैन का काम किए हैं और उनके तत्व को समझकर श्रोता के लेवल के अनुसार उसको समझाया है। जैसे श्रीमद् भागवत में बताया, प्रायण अल्पायुष कलो अस्मिन युगे जना मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता। वेद व्यास जी ने कहा है कि कलयुग के मानवी मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता। तो कलयुग का मानवी जो है ऐसा मंद होगा। तो ऐसे मंद बुद्धि को भी कैसे समझ में आए, इसलिए उन्होंने ये भागवत को लिपि अवतार किया। तो लिपि अवतार जो है, जो 4 वेदों का लिपि अवतार किया, उसके बाद उनको मन की शांति नहीं हुई। उसके बाद ये श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ राज माना जाता है, उनको नारद मुनि के कहने पर लिपि अवतार में प्रस्तुत किया, जो आज हमें सुत गोस्वामी के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो ये भागवत का छोटा सा नटशेल था। ये भागवत के अंदर आगे आएगा, आगे के श्लोक में समझाते हैं। वो आगे के श्लोक में एक चलते हैं और एक श्लोक लेते हैं। ऋषय उचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यात्यान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युता। अनुवाद, मुनियों ने कहा, हे पूज्य सुत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। सुत गोस्वामी जो थे वो वरिष्ठ थे और पूर्ण रूपेण योग्य और सीनियर भी थे और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी वो परिपूर्ण थे। तो ऋषि मुनि जानते थे, वो कहते हैं कि हे पूज्य सुत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं। यानी कि वो आप धार्मिक जीवन के विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराण। तो ये सुत गोस्वामी जो थे, वो शौनक ऋषि जानते थे कि ये मैच्योर्ड वक्ता है। और हमारे लिए मैच्योर्ड वक्ता कौन है? भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज। उनका तात्पर्य हमारे लिए उतना ही मैच्योर्ड है। तो शास्त्र एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण है, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि गोस्वामी या श्रील व्यासदेव जी के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। तो समस्त पापों से मुक्त है कि नहीं, हमें कैसे पता होगा? बताइए कि समस्त पाप से हम मुक्त है कि नहीं? हाँ, क्या कोई कह सकता है कि हम समस्त पापों से मुक्त है या नहीं? हमें हमारे गुरु के और शास्त्र के वचनों पर पूरा भरोसा होना चाहिए। जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करता है और 4 नियमों का पालन करते हैं, तब हम पाप मुक्त की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इस जगत के अंदर कोई भी ऐसा पाप ने जन्म नहीं लिया कि जिसका नाश भगवान के नाम से न किया जा सके। हाँ, फिर से याद रखें, इस ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड से परे भी
कोई भी ऐसा पाप का जन्म नहीं हुआ जिसका नाश भगवान के नाम से ना हो। इसलिए भगवान का नाम जो है सर्व पाप मोचन, सर्व पाप नाशक है। उसके अतिरिक्त इसके अंदर 4 नीति नियम है। वो नीति नियम जो धर्म के सिद्धांत है उसके पर आधारित प्रभुपाद जी समझाने जा रहे हैं कि श्रील व्यासदेव जी के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के 4 प्रमुख पाप हैं। स्त्रियों के साथ संबंध, उससे क्या होगा, हमारी पवित्रता नष्ट होती है। दूसरा पशुवध, उससे क्या होता है, हमारे अंदर दया खत्म हो जाती है पशुवध करने से। मादक द्रव्य सेवन, मादक द्रव्य सेवन के द्वारा क्या होता है, हमारा तप, हमारा भगवान का नाम लिया हुआ नष्ट हो सकता है। या क्योंकि भगवान का नाम, कलयुग में भगवान का नाम का जप सबसे बड़ा तप है, इसलिए तप का नाश हो जाएगा अगर हम नशा करेंगे। और चौथा है सभी प्रकार की द्युत क्रीड़ा। तो द्युत क्रीड़ा में अगर जाएंगे तो सत्य का विनाश होगा, असत्य चलेगा। तो ये सत्य, दया, तप और पवित्रता के आधार पर ये 4 नियम बताए गए हैं कलयुग में। अगर कोई व्यक्ति इस 4 नियमों का पालन करता है और भगवान का नाम का जप करता है, महामंत्र का जप करता है, गुरु के और पूर्ववर्ती आचार्यों के आदेश का पालन करता है, तो उसे पाप मुक्त समझना चाहिए। ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कलयुग के 4 प्रमुख पाप है। ये 4 बताया कि किसी गोस्वामी को व्यास आसन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। तो ये 4 चीज बहुत आवश्यक है। लेकिन कलयुग में हम देखते हैं लोग पैसा लेकर भागवत का प्रवचन करते हैं, तो उससे कभी नहीं सुनना चाहिए। जो पैसा लेके भागवत सुनाता है, तो शास्त्र में बताया गया है उससे अच्छा है हमें कान बंद करके गंगा में जाके स्नान कर लेना। तो भागवत का जो श्रवण है, मुंह में तमाकू या पान रख के भी अगर भागवत की कथा की जाती है तो भी उस व्यक्ति से हमें भागवत नहीं सुनना चाहिए। तो जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो, जो उपयुक्त पापों से रहित न हो और जो आचरण से निष्कलंक न हो, उनका आचरण, उनकी मोरालिटी उससे निष्कलंक, निष्कलंक का मतलब है उनके अंदर कोई काला दाग नहीं होना चाहिए, उनकी आध्यात्मिक यात्रा में कोई काला दाग नहीं होना चाहिए, उनका पतन नहीं होना चाहिए। तो निष्कलंक हो न हो, उसे व्यास आसन पर न बैठाया जाए। अगर जो कोई व्यक्ति आचरण से निष्कलंक नहीं है, मतलब वो कलंकित है, तो उसको व्यास आसन पर नहीं बैठना चाहिए। तो सुत गोस्वामी जो है ये सभी मान्यता प्राप्त किए हुए सर्वश्रेष्ठ और वरिष्ठ गुरु के रूप में थे। उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु तो समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। हाँ, तो उसे न केवल सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में तथा वेदों में पारंगत होना चाहिए। कलयुग में प्रभुपाद जी सभी लोगों की दुर्दशा देख रहे थे, इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इतनी मेहनत की है और वो तात्पर्य को हमें एज इट इज प्रदान करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी कलयुग के हरेक मानवी शास्त्र के परंगत शायद न हो, तो उन्होंने गुरु से दीक्षा प्राप्त की होनी चाहिए और फिर गुरु का जो तात्पर्य है, प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है, उसी दिशा में उसी को समझना चाहिए। वो दिशा को विचलित नहीं करना चाहिए, मनोधर्म उसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए, कॉन्कोक्शन नहीं करना चाहिए। तो जैसे एक भजन हम गाते हैं, अमितो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली धाई तव पाछे, ओहे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर ये दासे करुणा कर। अमितो कंगाल, हम तो मूर्ख हैं, हमारे अंदर क्या कोई, हम ऐसे विख्यात पंडित नहीं है, हम न शास्त्रों को जानते हैं,
न उपनिषदों को जानते, तो हम कैसे भागवत का व्याख्यान कर सकते। तो अमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली धाई तब पाछे पाछे। हमें पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन करना है। तो ये अवगत होना चाहिए। पुराण में भी वेदों के ही अंग है, एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग है। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। आचार्य और गोस्वामी को इन ग्रंथों से, तो हमें अवगत कौन करवाएगा? प्रभुपाद जी के तात्पर्य। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ेंगे तो शायद समझेंगे नहीं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान को कानों से सुनना चाहिए। इवन महाभारत के युद्ध में भी भगवान ने गीता को अर्जुन को कानों से सुनाई। भगवान बोले, अर्जुन ने कानों से सुना। आध्यात्मिक उपदेश जैसे हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी कि पीबत भागवतम रसमालयम, अगर हम भागवत को मुंह से पिएंगे तो 6-8 घंटे में निकल जाएगा, वो चैनल बाहर निकाल देती है। लेकिन हम जब कानों से पीते हैं तो वो हमारी आत्मा में जाके स्थित हो जाता है। तो आत्मा का वो धन है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, आध्यात्मिक उपदेश जो है, वो आत्मा का धन है, वो आत्मा को ताकत बढ़ाने वाला है। इसलिए उनको श्रवण के व्याख्या के द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। श्रवण का अर्थ है सुनना तथा कीर्तन का अर्थ है समझना या कहना। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक आगे सुनना नहीं चाहिए। इवन जब ये भागवत लिखा गया था व्यासदेव जी के द्वारा और गणपति जी महाराज लिख रहे थे, तब दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ था। गणपति जी महाराज जो दुनिया का फर्स्ट स्टेनोग्राफर है, तो वो उन्होंने ये भागवत को लिपि में लिखते गए, और उस समय वेद व्यास जी जो थे बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो उन्होंने बोला कि मैं बताऊंगा और तुम लिखोगे। तो उन्होंने कहा कि गणपति जी महाराज ने कहा कि मैं एक शर्त से लिखूंगा, मैं लिखता जाऊंगा, मैं बीच में रुकूंगा नहीं, अगर आप रुक गए तो उसके बाद मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो ठीक है, व्यासदेव जी ने कहा ठीक है, लेकिन व्यासदेव जी ने भी एक शर्त रखी, आप जो लिखोगे समझ कर लिखोगे। जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक ये समझते नहीं है, तब तक वो लिखना या सुनना या उसका पालन कर पाना दुर्लभ होता है। तो श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वे ही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। तो ये वक्ता पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और यहाँ पे बताया विनय पूर्वक। हम शिक्षाष्टक में देख चुके हैं, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। जब हमारे अंदर ये भावना नहीं है, अमानिना मान देना, जब तक ये भावना नहीं है तो विनय कैसे होगा? और कीर्तनीया सदा हरि तब हो पाएगा। जो व्यक्ति सदा कीर्तन करना चाहिए उसको घास के तिनखे से भी नम्र होना चाहिए, यानी कि जो श्रोतागण है उनका भी दास बनना चाहिए। हमारे जो भक्ति वृक्ष प्रोग्राम इस्कॉन में जो चल रहा है, उसमें जो लीडर होता है उनको सर्वेंट लीडर कहा गया है। सर्वेंट लीडर का मतलब है जो वक्ता है वो श्रोतागण का दास है, क्योंकि श्रोतागण की वो सेवा कर रहा है, उनकी आध्यात्मिक उन्नति की सेवा कर रहे हैं। तो दिखाई देता है कि श्रोतागण टीचर है, लेकिन वक्ता टीचर है ऐसा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली वक्ता सेवक है जो श्रोता को आध्यात्मिक पोषण दे रहा है। तो ये ऐतिहासिक बात है, और ये चीज हमें समझने के लिए पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुकरण करना होगा। किसी का कोई प्रश्न है? इसके अंदर एक
प्रभुपाद जी की शिष्य द्वारा इसी श्लोक पर आधारित प्रवचन में एक क्लिप मेरे पास है, तो वो क्लिप मैं आपको सुनाऊंगा, इंग्लिश में है। Srila Prabhupada once addressed this question in a letter he wrote in 1974 to a devotee named Gopi Jana Vallabha, who asked a question how to be a good speaker. Srila Prabhupada wrote, "Everyone can become a first-class speaker. Simply cram the purports of my books." Cram means to study very intensely. So he says, simply cram the purports of my books. The references are there, the philosophy is there, everything is there. So if you do it, everyone will be pleased with your speaking. So this is a very important point. In Srila Prabhupada's purports, we can find everything. He said all the references are there. If you notice, as you go through Srila Prabhupada's purports, he'll refer to important verses from the Upanishads, the Vedanta Sutra, other Puranas, the writings of the Goswamis. So the references are there. You can pick up the references just by deeply studying, Srila Prabhupada's purports. And he says the philosophy is also there. So he said everything is there. So if you're preparing to give a class, if you're put in that position, that is the best thing to do. Now, if you add anything else from some bona fide shastra, you should give the source, give the reference. Or if you're going to tell some story, you have to give the source. Srila Prabhupada says, speaking from the Vyasasana on the Srimad Bhagavatam should not be done capriciously, just saying anything that you heard from anyone. You should, the best thing is to get it directly from Srila Prabhupada's purports. If you're going to bring in something from one of the recognized books of our Gaudiya Vaishnava Sampradaya, then you should say exactly where you got it from Brihad Bhagavatamrita or this or that. So, if that's necessary. हरे कृष्णा। तो ये जो बात है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक आप, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक आप शास्त्र मेरे तात्पर्य को पकड़ के रखते हो, तात्पर्य को स्टडी करके आप दूसरों को सुनाते हो, तब तक ये योग्य है। जो हमने सुना तात्पर्य में, वही बात उनके शिष्यगण भी यही सुना रहे हैं। तो उनके शिष्यगण जो ये बात कर रहे थे श्रीमद् भागवत में और इसी सब्जेक्ट मैटर में, उसी को मैंने आपको सुनाया। इसके अंतर्गत कोई भी आपका प्रश्न है आप पूछ सकते हैं अभी चैट बॉक्स में, नहीं तो फिर मेरे व्हाट्सएप पे 7778039139 पर आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके साथ इस भागवत कक्षा के यहाँ पे समापन करते हैं। इस भागवत कक्षा के अंदर कोई भी सुकृति है
तो मैं मेरे गुरु महाराज इस होली ने जय पताका स्वामी आचार्य पाद गुरुदेव महाराज को समर्पित करता हूँ। और कोई भी त्रुटि है तो वो मेरी है। तो हम सब समझने की कोशिश करें प्रभुपाद जी के तात्पर्य को। हम चाहते हैं कि हम सब अगले रविवार को जब भागवत के ये 6 प्रश्नों के अंतर्गत धीरे धीरे जाएंगे, एक एक प्रश्न के अंतर्गत, एक एक श्लोक के अंतर्गत हम जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो भी श्रोतागण है उसको कम से कम एक बार पढ़ के आए। तो तात्पर्य जब पढ़ के आएंगे तो हमें उसमें रस होगा, रुचि मिलेगी हमारे अंदर। ये भागवत कथा से 5 चीज उपलब्ध होती है। भागवत कथा से 5 चीज उपलब्ध होती है। पहला तो हमारी दशा क्या है कि हमारी दुर्दशा ऐसी है कि हमें रुचि नहीं है भागवत कथा सुनने में। लेकिन कथा सुनते सुनते क्या होता है कि 2 चीज चली जाती है और 3 चीज मिलती है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 7वें अध्याय में ये चर्चा हुई है। उसके अंदर बताया है कि 2 चीज चली जाती है और 2 चीज चली जाती है और 3 चीज प्राप्त होती है। क्या चली जाती है? तो हमारी जो अरुचि है, कथा सुनना नहीं है, वो अरुचि चली जाती है और संसार को भोगने की तृष्णा खत्म हो जाती है। ये सभी संसार को, सभी चीजों को मैं प्राप्त कर लूं, जो जो मार्केट में अवेलेबल है सभी मेरे ड्राइंग रूम में या किचन रूम में उपलब्ध हो जाए। ये जो तृष्णा है, ये भूख है पागलपन की, ये भूख समाप्त हो जाती है। और साथ साथ हमारे अंदर कथा सुनने की जो रुचि नहीं थी वो रुचि जागृत हो जाती है। ये 2 चीज मतलब अरुचि चली जाती है और हमें रुचि आ जाती है। और 3 चीज क्या मिलती है? तो हमारा हृदय की शुद्धि होती है। इसके अंदर कथा सुनने से, भागवत सुनने से हमारे हृदय की शुद्धि होती है। इससे हम पवित्र बनते हैं। दूसरा क्या होता है? भगवान से हमारा प्रेम बढ़ता है, हम भगवान से प्रेम करना सीखते हैं। और तीसरा क्या होता है? भगवान के भक्त के साथ मित्रता और प्रेम का आदान प्रदान संबंध होता है। प्रभुपाद जी ने ऐसा पूरे विश्व में ऐसा घर बनाया है जहां सभी लोग, पूरे विश्व के सभी लोग रह सकते हैं। He made a house, प्रभुपाद जी ने ऐसा घर बनाया। इस्कॉन एक ऐसा घर है जहां विश्व के सभी भक्तगण रह सकते हैं एक साथ। तो ये भक्तों का जो के साथ मित्रता है, आदान प्रदान है, ये प्राप्त होती है। तो फिर से मैं देखता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या 2 चीज चली जाती है। जो हमें भागवत सुनने की रुचि नहीं थी वो रुचि आ जाती है, और मतलब जो हमें भागवत सुनने की अरुचि थी वो चली जाती है। और भौतिक चीजों पर जो तृष्णा है, उसके आधिपत्य जमाने की भूख है, वो चली जाती है। नहीं तो लोग 60 साल की उम्र के बाद भी कमाना नहीं छोड़ते हैं। कितना कमाओ, कितना कमाओ, रे बारे करना क्या है। और 3 चीज की क्या प्राप्त होती है? हृदय की शुद्धि, भगवान से प्रेम और भगवान के भक्तों के साथ आदान प्रदान। तो ये 3 चीज प्राप्त होती है। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मान नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये 3 चीज प्राप्त होने से तुष्यन्ति च रमन्ति च, वी कैन बिकम फुल्ली सेटिस्फाइड। जो भौतिक चीजों प्राप्त करने से भी संतुष्टि नहीं है, वो संतुष्टि हमें श्रीमद् भागवत दे सकता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत हमारे लिए बहुत योग्य मार्गदर्शन है कि जो हमें प्रभुपाद के द्वारा समझाया गया है, हमें प्राप्त है, उसका अभ्यास हमें नियमित नित्यम भागवत सेवा। ये प्रभुपाद जी का जीवन का अंतिम उपदेश के अंदर भी आता है। प्रभुपाद जी जब इस पृथ्वी से अपने धाम वापस जा रहे थे, भगवत धाम वापस जा रहे थे वृंदावन में, कृष्ण बलराम मंदिर में, तब प्रभुपाद जी को पूछा गया
उनकी एक अंतिम यात्रा की कैसेट में है ही, वीडियो है। उसमें बताया, अंतिम यात्रा को पूछा गया, शिष्यगण ने पूछा प्रभुपाद जी आपका अंतिम उपदेश हमें बताइए। तो प्रभुपाद जी ने कहा नित्यम भागवत सेवया, आप हर रोज भागवत की सेवा करना। तो ये उपलब्ध है श्रीमद् भागवत के द्वारा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।